हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बात की थी। उसमें हमने देखा था जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी हमारे, उसमें कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, और हमने उसमें देखा था कि हम किसी एलिमेंट के बारे में उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे फाइंड करते हैं। साथ ही हमने न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भी देख लिया था कि क्या चीज होती है, जो कि हमारा इस लेक्चर में यूज होने वाला है। आज इस लेक्चर में हम ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ ट्रेंड्स हैं प्रॉपर्टीज के, जैसे कि वैलेंसी हो गई, एटॉमिक साइज है, मेटालिक कैरेक्टर हो गए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गए। इसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से वो अक्रॉस द पीरियड और अलोंग द ग्रुप किस तरीके से वो इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे वैलेंसी की। वैलेंसी के बारे में आपको लेक्चर 4 में बता दिया था कि वैलेंसी क्या होती है। आप लेक्चर 4 में जाके देख सकते हैं कि वैलेंसी क्या है। देखिए, वैलेंसी की अगर हम बात करें तो पीरियड में जो वैलेंसी होती है हमारी अक्रॉस द पीरियड यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, यानी कि 1 से 4 तक क्या होगी वैलेंसी, पहले क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, देन फिर क्या होगा, देन डिक्रीजेस टू 0, फिर डिक्रीज होके कहां तक आएगी, 0 तक जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होगा, यानी कि टॉप से बॉटम में अगर हम आएंगे तो जो हमारी वैलेंसी होगी वो क्या होगी, वो सेम रहेगी, यानी कि वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि देखिए जो वैलेंसी होती है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वही क्या होती है, वो एलिमेंट की वैलेंसी होती है। देखिए अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट होंगे तो उनकी वैलेंसी जो होगी वो सेम होगी। इसलिए जो वैलेंसी होती है अलोंग द ग्रुप क्या होगी, वो हमारी सेम रहती है। टॉप से बॉटम आने पे जो वैलेंसी रहती है वो सेम, यानी कि वैलेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। ये रही हमारी वैलेंसी की बात। तो इसको लिख लीजिए, ऑन मूविंग फ्रॉम left to right across the period valency of an element increases from 1 to 4 and then decreases to 0। ये हमारी बात हो गई पीरियड में, यानी कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैलेंसी क्या होगी, 1 से 4 तक इंक्रीज करेगी, फिर वहां से डिक्रीज होते होते कहां चली जाएगी, 0 तक चली जाएगी। अब ग्रुप की बात लिख लीजिए, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम along the group, the valency of an element remains same because number of valence electrons remains same। ग्रुप में जो वैलेंसी होती है वो सेम क्यों होती है, क्योंकि ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे किसी ग्रुप में उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनके नंबर क्या होगा, सेम होगा। इसलिए
अलोंग द ग्रुप क्या होगी, वैलेंसी हमारी सेम होगी, और लेफ्ट से राइट यानी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर वैलेंसी जो है वो 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर डिक्रीज होते होते 0 तक चली जाएगी। अब देखिए एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो एटॉमिक साइज का होता है, एटॉमिक साइज होता है रेडियस ऑफ एटम। ये बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ एटम है, यानी कि एटम की रेडियस के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए एटॉमिक साइज हमारी क्या हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के जो वैलेंस शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज या रेडियस ऑफ एटम बोलेंगे। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और देखिए न्यूक्लियस के सेंटर से लेके और आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक साइज या रेडियस बोलेंगे। ये रही एटॉमिक साइज की बात। अब देखिए किस तरीके से पीरियड और ग्रुप में वेरी करती है। सो देखिए लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट जाने पे यानी कि पीरियड में जो हमारी एटॉमिक साइज होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, और टॉप से बॉटम आने पे यानी कि अलोंग द ग्रुप क्या होगी हमारी साइज, वो इंक्रीज करेगी। टॉप से बॉटम आने पे साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब देखिए लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज क्यों करती है और टॉप से बॉटम आने पे इंक्रीज क्यों करती है। तो देखिए इसका तो बेसिक रीजन ये हो जाएगा कि देखिए जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो क्या होगा, किसी एटम में मान लीजिए हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, ठीक, ये एग्जांपल ये। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है लिथियम का, 2,1, और सोडियम का क्या है, सोडियम का हो जाएगा हमारा 2,8,1। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ सेल वो कितनी है, इसमें नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ सेल जो है इसमें 2 है, और सोडियम में नंबर ऑफ सेल हमारी हो जाएंगी 3। सो देखिए जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज करेंगे, इस वजह से साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज करेगी। तो देखिए इसका रीजन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू सेल while we move from top to bottom, यानी कि जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो क्या होंगे, नए सेल्स जो होंगे वो ऐड होते जाएंगे, और जिसके कारण क्या होगी, एटम की साइज इंक्रीज करते जाएगी। तो ये तो इसका रीजन हो गया। अब देखिए पीरियड की अगर हम बात करें तो इसमें लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज क्यों होती है। तो देखिए इसमें क्या था, इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होगा, वो इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, साइज होती है एटम की वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो न्यूक्लियर चार्ज बताया था पिछले लेक्चर में, क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज, क्या है, टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी कि लेफ्ट में अगर कोई एलिमेंट है, मान लीजिए सोडियम है यहाँ पे, ठीक, और इधर ले लीजिए कोई एलिमेंट जो राइट साइड में है, यहाँ पे ले लीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम है। सब क्या होगा, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है, और इसका कितना है, 13 है।
तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर 11 और इसका 13। तो इसमें देखिए सोडियम में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, एल्यूमिनियम में 13 हो जाएंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हमारा, टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन की जितना हमारे पास प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियर चार्ज वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, जो कि 11 है। और एल्युमिनियम में देखिए यहां पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, जो कि यहाँ पे है 13 है। तो देखिए लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। सो एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करेंगे। सो लेफ्ट से राइट जाने पे जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो भी क्या है, वो भी लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करेगा। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारी एटॉमिक साइज होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। एटॉमिक साइज डिक्रीज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज करेगा, जिसके कारण क्या होगी, एटम की जो साइज है वो डिक्रीज करेगी। तो देखिए किस तरीके से न्यूक्लियर चार्ज वर्क करता है। तो ये देखिए हमारे पास ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, ये सेल्स है। अब क्या, इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। सो क्या करेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो हमारा प्रोटॉन की वजह से कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, वो निगेटिवली चार्ज है। तो क्या करेगा देखिए, जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, यानी कि अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो क्या करेगा, ये जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, इस तरफ क्या होंगी, वो अट्रैक्ट होंगी, जिससे क्या होगा, जो हमारा एटम होगा उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि रिड्यूस हो जाएगी। जैसे जैसे ये न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, जो इसकी साइज होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज करने लगेगी। इस वजह से क्या होती है, हमारी एटम की साइज वो डिक्रीज होती है लेफ्ट से राइट जाने पे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। सो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो ये हो गई पीरियड की बात। अब देखिए ग्रुप के लिए लिख लीजिए, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप atomic size of atom increases because due to the addition of new cell while we move from top to bottom। यानी कि जब हम टॉप से बॉटम में मूव करते हैं तो क्या होती है, एक नया सेल जो है वो ऐड हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, एटम की साइज इंक्रीज करती है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। सो देखिए इसमें मेटालिक कैरेक्टर में क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। यानी कि इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट होता है वो अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है। तो देखिए जैसे हमारे पास सोडियम है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1। अब ये क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल से इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो लूज करके क्या करेगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो ये क्या बनाएगा, Na प्लस।
तो ये कैसा आयन हो गया, ये हो गया हमारा पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लिया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2,8। तो ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि सोडियम क्या है, सोडियम हमारा मेटल है। अब देखें नॉन मेटालिक में क्या होता है, नॉन मेटालिक में जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या करता है, निगेटिव आयन बनाता है। तो इसमें देखिए क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने वैलेंस सेल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या करेगा, निगेटिव आयन बना देगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,7। सो ये अब क्या करेगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, क्योंकि ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर क्या करना चाहेगा, अपना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा। तो ये क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव आयन बना देगा, जो कि हो जाएगा हमारा Cl माइनस। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा 2,8,8। तो ये क्या होगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये जो होता है ये आर्गन का होता है, आर्गन का भी क्या होता है 2,8,8 होता है। तो उसने क्या किया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। इसी तरीके से सोडियम भी क्या किया है, देखिए इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था वो एक्स्ट्रा था, ये क्या करेगा, ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहेगा। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ा, अपना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करना पड़ना। तो लूज करके इसने क्या किया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या किया, इसने अचीव कर लिया। अब देखिए सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव आयन बना रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, मेटालिक कैरेक्टर। और क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा है, निगेटिव आयन बना रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो निगेटिविटी, क्योंकि ये क्या बना रहा है, निगेटिव आयन। और देखिए इसमें क्या बोलेंगे हम, इसमें बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। सो अब देखिए पीरियड ऑफ ग्रुप में बात करते हैं कि किस तरीके से मेटालिक कैरेक्टर वैरी करते हैं और नॉन मेटालिक कैरेक्टर वैरी करते हैं। तो देखिए जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो इससे पहले आप मॉडर्न पीरियड टेबल का जो पार्ट 4 और पार्ट 5 है उसको जाके देखिए, तभी आप इस लेक्चर के बारे में आपको समझ में आएगा। बिकॉज जो इसमें टर्म और कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उसको हमने पार्ट 4 और पार्ट 5 में बता चुका है, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए इसमें लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा, जो हमारे मेटालिक कैरेक्टर होंगे वो क्या करेंगे, वो डिक्रीज करेंगे, वो डिक्रीज करेंगे। और जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे, वो इंक्रीज करेंगे। टॉप से बॉटम आने पे वो इंक्रीज करेंगे। अब देखिए डिक्रीज क्यों होता है और इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और टॉप से बॉटम आने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है।
सो आप लोग सोच रहे होंगे ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। सो इसके बारे में जो पार्ट 5 है उसमें आपको पूरी तरीके से समझा दिया गया, उसको आप देखिए जाकर, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। सो देखिए लेफ्ट से राइट जाने पे पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करेंगे, और टॉप से बॉटम आने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या होगा, ये मेटालिक कैरेक्टर के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा देखिए, लेफ्ट से राइट जाने पे और टॉप से बॉटम जाने पे। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो हमारे वो क्या होंगे, वो इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कैसा होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे वो इंक्रीज होता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो जाएंगे हमारे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, और टॉप से बॉटम आने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे, वो डिक्रीज करेंगे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर decreases because effective nuclear charge decreases। सो ग्रुप में टॉप से बॉटम जब आएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेंगे, और अलोंग द पीरियड क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेंगे, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है। सो ये बात हो गई हमारी मेटालिक कैरेक्टर की और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखिए ये हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या करना है, अरेंज करना है। सो देखिए हमारे पास बोरोन दिया है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है और फ्लोरीन है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको इनके रेस्पेक्टिव ग्रुप और पीरियड में अरेंज कर लेंगे। सो देखिए बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फ्लोरीन है। तो इसका ग्रुप और पीरियड पहले हम फाइंड करेंगे। तो देखिए बोरोन जो हमारा वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इसका EC क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरोन का 2,3, कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन का 2,5 और सिलिकॉन का कितना हो जाएगा, सिलिकॉन का हो जाएगा 2,8, 4, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है, और फ्लोरीन का कितना हो जाएगा 2,7। सो आप देखिए ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ग्रुप नंबर हम फाइंड करेंगे इसका कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 से कम है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर होगी वही क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर हो जाएगा। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 या 3 से अधिक है तो ग्रुप के लिए क्या करेंगे, हम उसमें 10 ऐड कर देंगे। सो बोरोन में क्या है, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 3 + 10, यानी कि ये 13th ग्रुप का एलिमेंट है। कार्बन जो इसमें क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा है तो इसमें क्या करेंगे 10 ऐड करेंगे तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा हमारा 14। नाइट्रोजन में भी 3 से ज्यादा है तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 5 +
10 यानी कि 15। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी ग्रुप नंबर हो जाएगा 14, क्योंकि इसमें भी 3 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या करेंगे हम 10 ऐड कर देंगे। और फ्लोरीन में देखिए, फ्लोरीन में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन में भी 3 से ज्यादा है, तो इसमें 10 ऐड करके इसका ग्रुप नंबर हम लिख लेंगे, जो कि हो जाएगा 17th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, यानी कि जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतने क्या होंगे हमारी उस एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा। तो देखिए इसमें क्या है, 2 सेल है, तो ये किस पीरियड से बिलोंग करेगा, सेकेंड पीरियड से। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी सेल्स कितने हैं, 2 हैं, तो ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करेगा। ये भी सेकेंड पीरियड का, ये भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। बट इसमें देखिए सिलिकॉन में क्या हो रहा है, इसमें 3 सेल हैं, तो ये जो है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा होगा। अब देखिए हमारे पास क्या पता चल गया, ग्रुप पता चल गया और पीरियड पता चल गया। तो देखिए इस तरीके से इसको हम लिख लें, ग्रुप 13, 14, 15, 16 का हमें दिया ही नहीं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 17। और पीरियड हमें क्या क्या दिए हैं, इसमें 2 पीरियड है, यानी कि सेकंड पीरियड और थर्ड है। देखिए सेकंड पीरियड हो जाएगा और ये थर्ड पीरियड हो गया। अब देखिए एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, उनकी रेस्पेक्टिव प्लेस पे रख देंगे। तो देखिए बोरोन कहाँ पे है, 13 ग्रुप के सेकंड पीरियड में है, तो 13 ग्रुप सेकंड पीरियड, तो बोरोन कहाँ हो जाएगा हमारा, बोरोन हो जाएगा यहाँ पे। कार्बन सेकंड पीरियड 14th ग्रुप, तो ये क्या होगा, ये कार्बन हो गया। नाइट्रोजन 15th ग्रुप और सेकंड पीरियड। फ्लोरीन 17th ग्रुप और सेकंड पीरियड, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन। अब जो सिलिकॉन है वो कहाँ पे होगा, वो 14th ग्रुप में तो होगा, बट वो थर्ड पीरियड में होगा। सो सिलिकॉन फॉर्म। सो अब देखिए हमने एलिमेंट को उनकी प्लेस पे हमने अरेंज कर दिया। सो अब देखिए अलोंग द पीरियड जो एलिमेंट है उसमें क्या होगा, और अलोंग द ग्रुप है उसमें क्या होगा। सो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं वो लेफ्ट से राइट जाने पे, यानी कि पीरियड में क्या होते हैं, वो इंक्रीज करते हैं, और टॉप से बॉटम यानी कि ग्रुप में नीचे आने पे क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। तो इधर जाने पे क्या होगा, एनएमसी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और टॉप से बॉटम यानी कि इधर आने पे एनएमसी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करेंगे। सो अब देखिए इसमें देखिए जब हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में से किस पीरियड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम होगा, यानी कि सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा या थर्ड पीरियड वाले का। सो देखिए नीचे आने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होंगे वो इस थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स का क्या होगा, वो कम होगा। सेकेंड पीरियड के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे थर्ड पीरियड वाले से। अब देखिए पीरियड में अगर हम बात करें, पीरियड में क्या हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। उसके बाद नाइट्रोजन का हो गया, फिर कार्बन का हो गया। सो अब देखिए इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेरियल कैरेक्टर में लिख लेते हैं। सो देखिए सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में से सबसे कम जो होगा नॉन मेटेरियल कैरेक्टर वो किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेकेंड पीरियड का जो नॉन मेटेरियल कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा थर्ड वाले से। तो सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का सबसे कम हो जाएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखिए सिलिकॉन का क्या हो गया, सबसे कम हो गया। उसके बाद देखिए किसका होगा, सिलिकॉन से ज्यादा। तो अब देखिए अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो बोरोन से ज्यादा है। सो जो बोरोन होगा उसका आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर पे, सेकंड पे आ गया। थर्ड पे क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड पे आ जाएगा कार्बन। फोर्थ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। और फिफ्थ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन।
यानी कि सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो फ्लोरीन में होगा, फिर उससे कम नाइट्रोजन में, उससे कम कार्बन में, उससे कम बोरोन में, फिर सबसे कम सिलिकॉन में। तो हमें अरेंज किसमें करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो हमारे कम से ज्यादा होने चाहिए। यानी कि सबसे पहले किसको लिखेंगे, जिसका सबसे कम है, सिलिकॉन का सबसे कम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ NMC, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सो ये आप लोग एक बार देख लीजिए किस तरीके से किया गया, फिर इसको नोट कर लीजिए। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट है, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20, मतलब हाइड्रोजन से कैल्शियम तक के, उनके सारे एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। और उसके बाद जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको भी आपको एकदम लर्न होना चाहिए कि आप जल्दी से उसको लिख सकें। क्योंकि देखिए इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको ग्रुप नंबर फाइंड और पीरियड नंबर फाइंड करने में आसानी होगी। तो इसलिए आप इसको लर्न कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है विच विल हैव द हाईएस्ट वैलेंसी। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, सोडियम, कार्बन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। तो इसमें हमें हाईएस्ट वैलेंसी बतानी है। तो वैलेंसी वाले लेक्चर में आपको, जो हमने पार्ट 4 लेक्चर लिया था, उसमें आपको बताया था वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी क्या होती है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे, हम वैलेंसी बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 या 4 से कम है तो जो वैलेंसी हो जाएगी एलिमेंट की वो क्या हो जाएगी, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं वो मोर देन 4 हैं तो हम क्या करेंगे, वैलेंसी को 8 में से उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या करेंगे, 8 से माइनस करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, हम वैलेंसी फाइंड कर लेंगे। तो देखिए जो 4 एलिमेंट हमारे पास दिए हैं इसकी हम वैलेंसी देख लेते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, कार्बन का 2, 4, फास्फोरस का हो जाएगा हमारा 2, 8, 5, फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना है, 15 है। और मैग्नीशियम का हो जाएगा 2, 8, 2, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो अब देखिए वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, इन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी। देखिए सोडियम की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, सोडियम की तो वैलेंसी 1 होगी क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कम है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। अब कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि इसमें भी क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 के बराबर है, तो इसकी वैलेंसी भी 4 हो जाएगी। फास्फोरस की बात करें तो इसमें देखिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 से अधिक हैं, तो इसकी वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे हम, इसकी वैलेंसी हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे हम 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, मैग्नीशियम की हो जाएगी हमारी 2। तो ये हमने सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड कर लिए हैं। तो हमें बताना क्या है, हाईएस्ट वैलेंसी बतानी है। देखिए सबसे हाईएस्ट किसकी है, देखिए इसमें जो कार्बन है इसकी सबसे हाईएस्ट वैलेंसी, यानी कि देखिए सोडियम की 1, कार्बन की 4, फास्फोरस की 3, मैग्नीशियम की 2 है। तो सबसे ज्यादा वैलेंसी जो है वो कार्बन की है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।